साल 2015 देवकृष्ण पुरोहित का परिवार काफी खुश था। आज देवकृष्ण की शादी थी। साल 2015 में 18 साल के देवकृष्ण अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। प्रियंका नाम की युवती से उनकी शादी होने वाली थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन दुल्हन घर नहीं आई। गौने की रस्म एक पारंपरिक रिवाज के अनुसार शादी के 5 साल के बाद साल 2020 में प्रियंका जो है वो ससुराल आती है। उसके बाद सीधे आते हैं साल 2026 में अप्रैल के महीने में। वो माँ, वो बहन जो अपने भाई की शादी से साल 2015 में बेहद खुश थी, वो आज उस दिन को कोस रही है कि आखिर क्यों उन्होंने प्रियंका से अपने बेटे की शादी कराई, अपने भाई की शादी कराई। देवकृष्ण अब इस दुनिया में नहीं है। कत्ल का आरोप किसी और पे नहीं बल्कि उनकी पत्नी प्रियंका पर है और उनकी पत्नी के प्रेमी पर है, जो रिश्ते में उसका जीजा भी लगता है। देवकृष्ण की कहानी काफी संघर्ष भरी है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के धार जिले से एक ऐसी सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई कि जो सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। धार के एक बेहद ही साधारण परिवार से आने वाले देवकृष्ण पुरोहित ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। 1999 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। देवकृष्ण की माँ, छोटी बहन पीछे छूट गए और देवकृष्ण के दादा और उनके बड़े पिताजी ने उनको पाला, पोसा, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। देवकृष्ण गांव-गांव जाकर मिर्च मसाले बेचा करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। साल 2015 में परिवार ने एक लड़की देखी, नाम था प्रियंका। उस वक्त प्रियंका की उम्र हालांकि 15 साल थी। बताया जाता है कि उस वक्त प्रियंका बालिका वधू की तरह लगती थी। 2015 में देवकृष्ण प्रियंका की शादी होती है, लेकिन दुल्हन की विदाई नहीं होती है। समाज की परंपरा के अनुसार साल 2020 में जब प्रियंका भी 18 साल की हो जाती है, तब उनका गौना होता है और दुल्हन अपने घर आती है। देवकृष्ण की माँ, देवकृष्ण की बहन को बहुत उम्मीदें थी कि नई भाभी घर पर आएंगी तो परिवार खुशनुमा हो जाएगा, लेकिन यहीं से शुरू होती है देवकृष्ण के लिए प्रताड़ना की शुरुआत। प्रियंका घर तो आई, लेकिन जिन खुशियों की उम्मीद परिवार को थी वो संग लेकर नहीं आई। साथ में कुछ आया तो वो केवल कलेश। प्रियंका कभी देवकृष्ण को उसके रंग के ऊपर ताने मारती तो कभी ये कहती कि तुम ठीक नहीं दिखते हो, अच्छे से रहते नहीं हो, मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहनते हो। कई बार वो उसे धमकाती थी कि वो तलाक दे देगी और दहेज का केस कर देगी। देवकृष्ण की बहन यानी कि आरोपी प्रियंका की ननद ने बताया कि प्रियंका को देवकृष्ण का और उनकी मां का बात करना पसंद नहीं था। इस वजह से दोनों माँ बेटे एक साथ नहीं बैठते थे। इतना ही नहीं, प्रियंका घर के किसी भी कामकाज में हाथ नहीं बटाती थी। वो केवल अपना मोबाइल ही चलाती थी। परिवार का यह भी आरोप है कि प्रियंका अगर महीने में 4 दिन ससुराल में रहती थी तो 15 दिन वो अपने मायके में रहा करती थी। दरअसल साल 2015 में देवकृष्ण और प्रियंका की शादी के बाद साल 2017 में प्रियंका की मुलाकात हुई कमलेश से। कमलेश जो कि प्रियंका का रिश्ते में जीजा लगता है, राजगढ़ का रहने वाला है, अब 3 बच्चों का पिता है और एक ढाबा चलाता है। दोनों की मुलाकात के बाद ये मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। प्रियंका कमलेश से फोन पर बात करती थी। गौने के बाद जब वो ससुराल आई उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। इस बीच प्रियंका 3 साल तक अपने मायके में भी रही, लेकिन फिर परिवार वालों ने, समाज के लोगों ने समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज दिया। देवकृष्ण ने हर कोशिश की कि वो प्रियंका को पसंद आ जाए, लेकिन हर कोशिश में देवकृष्ण फेल ही होता हुआ दिखाई दिया। अंततः आपको बता दें कि प्रियंका ने कमलेश के साथ वो हमेशा विवाद करती रहती थी। वहाँ यहाँ कम रहती और मायके में बहुत रहती थी। यहाँ 4 दिन रहती थी, वहाँ 15 दिन रहती थी। यहाँ 4 दिन के लिए आती थी, उसमें भी झगड़ा। वहाँ फोन से भी वो झगड़े में यहाँ से चैन से उसको रहने नहीं देती थी। उसके पहले उसने हाथापाई भी कर ली थी। तो 3 साल वहाँ बैठी वो पियर में। उसके बाद समाज वाले उसको लाए। उसके बाद भी उसका वही विवाद, वही झगड़ा, वही फोन चलाना और वहाँ से ऐसे करके लाइक मैं फोन रखूंगी। किसी से बात भी करते थे, आपसे भी विवाद करते थे? हाँ, हमसे भी करती थी। और ये गुड़िया का भी बहुत खार करती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी, इसको सब चेट वेट मालूम पड़ती थी, तो बस ये इस पे ज़्यादा वो रखती दाव कि बोली ये तो मेरा मोबाइल देखती है। तो इसको भी उसने मारा था एक बार। तो उसके बाद वो 3 साल पियर में बैठी। उसके बाद उसको लाए, उसके लाने के बाद भी उसका वही का वही हाल, परेशान कर देती थी मेरे लड़के को। कल आपको मालूम कैसे पड़ा, किसने बताया था आपको? पता कैसे चला?
हमको कल ये पड़ोसन में रहती है एक, उसने हमको 2-2:30 बजे उसका फ़ोन आया, बोले कि गोपी गोपी बोले भाभी को कही वो फ़ोन, भाभी चिल्लाई रही फ़ोन में। तो वो ऐसे हम उधर से निकल के आए और यहाँ ऐसे ऊंधा पड़ा था। तो मैंने इसको पहले, मेरे को सोया है ये तो क्या मतलब झगड़ते थे ही वो दोनों। मैं पीछे गई तो वो हूँ कर रही, थोड़ा सा ये बंधा हुआ था, हूँ कर रही। तो मैंने उसको देखा भी नहीं, मैं पहले इसको उठाना है, मैंने कहा क्यों क्या हुआ, ऐसा क्या झगड़ा हो गया तुम्हारा, ऐसा करके। तो यूँ देखूँ तो वो पूरा खून पे, पलंग पे खून ही खून था। ऐसे में जैसे मैंने कहा दरवाजा बंद है, तो मैं खोलने गई, दरवाजा पहले से ही खुला था ये वाला। वो इधर से आए और इधर से भी वापस निकल के गए। वो प्रियंका ने ना सिर्फ अपने पति को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया, बल्कि उसके एग्जीक्यूशन में भी नजर आई। आपको बता दें कि प्रियंका ने नकली चोरी का भी पूरा षड्यंत्र रचा। पुलिस के सामने भी कुछ ऐसे ही बयान देती हुई दिखाई दी। लेकिन जिन गहनों की चोरी का जिक्र प्रियंका ने किया था, वो गहने घर में ही छिपे हुए पुलिस को बरामद हुए। साथ ही प्रियंका के लगातार बदलते हुए बयानों ने भी पुलिस को संदेह मिला दिया, जिसके बाद रोती बिलखती प्रियंका से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। इस पूरे मामले में फिलहाल प्रियंका और कमलेश की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसको सुपारी दी गई थी, जिसने इस मर्डर को अंजाम दिया है, वो फिलहाल फरार है। जब तक हम ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक उसकी गिरफ्तारी यानी कि तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। वहीं इस कहानी के सामने आने के बाद जहां 2 परिवार उजड़ गए हैं, एक मां ने अपना बेटा खो दिया है, एक बहन ने अपना भाई खो दिया है, उसके साथ ही आपको बता दें कि कई सारे सवाल इस पूरे मामले में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवकृष्ण की वो तमाम कोशिशें जिसमें वो चाहता था कि प्रियंका और उसकी शादी अच्छे से चलती रहे, वो नाकामयाब होती हुई दिखाई दी। फिलहाल देवकृष्ण तो वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मां और उनकी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वहीं जब से ये पूरा मामला सामने आया है, तब से हर कोई रिश्तों के ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, प्रियंका और उनके पति की जो शादी थी, वो लगभग 9 साल पुरानी शादी थी। प्रेम प्रसंग इस बीच में हो जाता है और उसके बाद प्रियंका अपने पति को छोड़ के जाने की धमकी तो देती है, लेकिन छोड़ के नहीं जाती, बल्कि अंत में उसे मौत के घाट उतारने का एक प्लान तैयार कर लेती है। ये पूरा मामला फिलहाल मध्य प्रदेश में सुर्खियों में छाया हुआ है और इस पूरे मामले को सुनने, जानने, समझने के बाद लोग भी हैरत में दिखाई पड़ रहे हैं। मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर